A particle is released from height h. At certain height, its kinetic energy is 2 times its potential energy. समझना जरा, एक पार्टिकल है उसको आपने h हाइट से रिलीज किया है, ठीक। तो अभी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो किसके बराबर होगी, एम जी एच के बराबर। अब यही पोटेंशियल एनर्जी तो पार्शियली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, यही पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी जो रहेगी वो तो एम जी एच के बराबर ही रहेगी। अब कह रहे हैं एट ए सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। किसी हाइट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल की डबल है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। तो मैंने कहा कि चलो उस पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे मान लिया है x, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये 2x, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई 3x, और 3x तो वही mgh के बराबर होगा। तो x कितनी आ गई, तो x आपकी आ गई mgh/3। तो उस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh/3 है, तो इसका mgh/3 है, इसका मतलब वहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh/3 है, इसका मतलब वो जो हाइट हुई वो h/3 हुई, तो वो हाइट कितनी होगी h/3। h/3 हाइट के बराबर पोटेंशियल एनर्जी बची होगी, बाकी जो हाइट 2h/3 जो वो गिर चुका है, इस हाइट के बराबर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी, ठीक। तो वेलोसिटी आपसे पूछी गई है, तो mg इंटू 2h/3 के बराबर ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये किस में कन्वर्ट हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी में, यानी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो m से ये m कैंसिल आउट और ये 2 पर जाके 4 हो जाएगा, तो जो वेलोसिटी आने वाली है वो आने वाली है √4gh/3। चाहो तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये वेलोसिटी आ गई 2 टाइम्स √gh/3, ठीक। तो क्या आंसर बनने वाला है आपका, बी पार्ट। Power applied to a particle varies with time as p is equal to 3t square minus 2t plus 1। पावर जो अप्लाइड है वो टाइम का ही फंक्शन दिया है। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो वर्क डन होगा, और वर्क डन जो होगा पावर के टर्म्स में अगर पूछा जाएगा तो पावर जो होता है वो होता है dw/dt, रेट ऑफ वर्क डन, ये पावर होती है। तो dt से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो जो टोटल वर्क डन आ जाएगा आपका वो आ जाएगा इंटीग्रेशन पी डी टी। लेकिन आपको जो वर्क डन चाहिए वो एक स्पेशल टाइम का चाहिए, क्योंकि यही वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, और वो आपको चाहिए 2 सेकंड से 4 सेकंड तक का। तो टाइम की लिमिट जाएंगी 2 to 4। तो बस इंटीग्रेट कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये इंटीग्रेशन आने वाला है पी की वैल्यू क्या थी आपकी, 3t² माइनस 2t प्लस 1 इंटू डी टी, और इंटीग्रेशन है 2 से लेकर 4 तक का। तो ये आपका आ जाएगा टी क्यूब, पहला टर्म हो जाएगा टी क्यूब, दूसरा टर्म हो जाएगा टी स्क्वायर, और तीसरा टर्म हो जाएगा टी, और लिमिट्स आपकी 2 to 4। तो पहले 4 डालेंगे तो 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, ये 4 की लिमिट्स पड़ गई माइनस, अब 2 की लिमिट्स डालेंगे तो 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2। तो सॉल्व आप खुद से कर लेना, ये कोई सॉल्व करना बड़ा काम नहीं है, सॉल्व आप खुद से कर लेना और आपको एक आंसर मिल जाएगा इसमें। ए मोटर ड्राइव से बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कांस्टेंट है, और जो पावर डेवलप हो रही है उसका टाइम के साथ वेरिएशन देख रहे हैं, ठीक है। तो आप आराम समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। फोर्स अगर कांस्टेंट है, फोर्स अगर कांस्टेंट हुआ तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो वेलोसिटी का जो टाइम का फंक्शन होगा वो v इक्वल टू AT जाने वाला है, यानी वेलोसिटी टाइम की पावर 1 के प्रोपोर्शनल होगी, और जो पावर होती है वो F.v होती है, और फोर्स कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, तो पावर भी जो होगी वो टाइम की पावर 1 के प्रोपोर्शनल आ जाएगी। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट, लीनियर वेरिएशन आएगा टाइम के साथ। पावर सप्लाइड टू ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg वेरीज विद टाइम। पावर आपको टाइम का फंक्शन दिया है, t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन बना लेते हैं, p जो दिया है वो दिया आपको 3t²/2, और p को हम लिखते हैं f.v, और f को हम लिखेंगे m इंटू dv/dt इंटू v। कितना है ये है 3/2 t²। तो वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, 3/2 t² इंटू डी टी, इधर आ गया। मास कितना था, मास 2 kg था, तो 2 रख दिया मैंने, और वी डी भी यहाँ आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट।
2 को भी अगर हम इधर ले आए तो ये बचेगा 3/4 और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³/3 और लिमिट आपकी डालनी है 0 से 2 सेकेंड्स, क्योंकि 0 पे वेलोसिटी आपको 0 दी हुई है। 0 अगर 0 से 2 सेकेंड अगर हम लिमिट डालेंगे तो 0 पे वेलोसिटी 0 है और 2 सेकेंड पे पूछी गई है तो लिमिट भी 0 से v डाल देंगे यहाँ। तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा v का v²/2, तो v²/2 - 0/2। सारी लिमिट डाल लेते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये आया 1/4। टी का क्यूब मतलब 8 - 0 और इधर आपका ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये सिंपली बचेगा v²। तो v² आपका आया 2, तो v जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा √2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे जो उसके पास वेलोसिटी आएगी वो आ रही है √2। √2 आंसर ही नहीं है, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। फिर से चेक कर लेते हैं। 3/2 t², ये है पार होती है F.v। एफ को लिखेंगे मास इंटू एसलरेशन, ठीक है, मास इंटू एसलरेशन। तो मास एसलरेशन होता है dv/dt, v को इधर ले आते हैं, dt इधर ले आते हैं, तो 3/2 t² dt। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, t = 0 पे वेलोसिटी 0 है, t = 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है वो आपसे पूछी गई है। तो t² का इंटीग्रेशन बनेगा t³/3 और लिमिट 0 से 2, और v का इंटीग्रेशन बनेगा v²/2 और लिमिट 0 से v। तो ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ सिर्फ v² बचने वाला है और 2 डालेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 2 = 4, 2 = 8, 8 - 0, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो √2 ही आ रहा है। ठीक, तो एक बार फिर से आप कैलकुलेशन देख लेना। मेरे हिसाब से जो वेलोसिटी आ रही है 2 सेकंड पे वो √2 ही आ रही है। कैलकुलेशन एक बार फिर चेक कर लेना अगर कहीं कुछ हुआ हो। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्प्लेसमेंट एज F इज प्रोपोर्शनल टू s⁻⁴। फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है कैसे, F इज प्रोपोर्शनल टू S, डिस्प्लेसमेंट है उसकी पावर -1/3 और पावर का वेरिएशन पूछ रहे हैं। तो F को क्या लिखेंगे हम, मास इंटू एसलेशन, और एसलेशन को लिख रहे हैं v dv/ds। इसलिए लिखा क्योंकि ये s का फंक्शन है, तो s की पावर -1/3, ये ds इस तरफ आ जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये m v का इंटीग्रेशन बनेगा v²/2 इज प्रोपोर्शनल टू s की पावर -1/3 का इंटीग्रेशन बनेगा -1/3 + 1 अपॉन -1/3 + 1 मतलब 2/3। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि ये जो v² है ये प्रोपोर्शनल हो रहा है s की पावर 2/3 के, यानी v किसके प्रोपोर्शनल होगा, s की पावर 1/3 के। v s की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है और जो फोर्स है वो s की पावर -1/3 के प्रोपोर्शनल है। तो जो पावर आपकी आने वाली है, जो F.s होती है, F.v होती है, तो वो s की पावर 0 के प्रोपोर्शनल आएगी। तो आपका आंसर क्या बनेगा, डी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपने फेंका तो था उसको 10 मीटर पर सेकेंड से, लौट के आई 9 मीटर पर सेकेंड से, इसका मतलब कुछ एनर्जी फ्रिक्शन में खाली होगी। देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज नियरली, मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करी होगी उसने, वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस टू बी यूनिफॉर्म, एयर रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म में बराबर एनर्जी खाता है। तो समझिए जरा, बॉल का मास मैं मान लेता हूँ, मान लिया m, तो उसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी ½ m v का स्क्वायर मतलब 100, 10 का स्क्वायर 100, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 50 m के बराबर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसके पास। जब वापस लौट के आई तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो फिर से वही ½ m v स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये 81, 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 40.5 m। ये थी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस कितने का हुआ, लॉस फ्रिक्शन ने खाई कितनी काइनेटिक एनर्जी, तो वो जाएगी इनिशियल माइनस फाइनल, तो वो आपका 9.5 m काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। अब ये जो लॉस है इसका आधा लॉस तो हुआ होगा जाते टाइम और आधा लॉस हुआ होगा आते टाइम। तो मैं जाते टाइम की सिर्फ इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जाते टाइम जो लॉस हुआ होगा, आधी जर्नी में जो लॉस हुआ होगा वो इसका आधा हुआ होगा, यानी 4.75 m के बराबर एनर्जी का लॉस हुआ होगा। ठीक, तो जाने की इक्वेशन हम देख रहे हैं। जाते टाइम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 50 m, जिसमें रास्ते में लॉस हो जाना है 4.75 m का, तो जो बची हुई काइनेटिक एनर्जी होगी उसी से पोटेंशियल एनर्जी वो गेन करेगा, यानी 50 m में से 4.75 m का लॉस हो जाना है। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी बची
वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी mgh में। g की वैल्यू 9.8 और h आपको फाइंड करना है। तो m कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया। ये 50 में से 4.75 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 45.25 और उसको किससे डिवाइड करेंगे हम 9.8 से, तो ये आपकी हाइट आएगी। तो ये अराउंड 4.5 से तो ज़्यादा ही आने वाली, तो अराउंड 4.6 के कुछ आसपास बनेगी। 5 मीटर तो नहीं बनने वाली है। ठीक, तो आपका आंसर जो बनेगा अप्रोक्सीमेट, वो आपका आंसर बनेगा सी पार्ट। क्लियर।